हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। एग्जाम में जाने से पहले आप ये 5-7 पॉइंट एक बार रिमाइंड कर लें। जैसे नंबर 1 पॉइंट है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। अर्थात दो परवलय दे रखे हैं, इनके बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल a इज इक्वल टू होता है 16/3 AB। अब यहाँ पर अगर जो भी संख्या a के स्थान पर होगी तो आप उसे इस रूप में लेकर आना और a और b के मान यहाँ पर रख देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। इसी प्रकार से एक सेट थ्योरी के अंदर है कि अगर दो सेट के यूनियन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला होता है कि n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अर्थात ए यूनियन बी में अवयव की संख्या का मान ए में अवयव की संख्या प्लस बी में अवयव की संख्या और माइनस कर देते हैं उसमें से ए और बी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, अर्थात उनके इंटरसेक्शन में जो अवयव की संख्या है उसे माइनस कर देते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जो x आपका है ये, तो ये x इस प्रकार से ब्रैकेट में लगा है, ये कहलाता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फिर x में 1/n जुड़ गया है, उसके बाद x में 2+n, इसी प्रकार से लास्ट में है n-1, अर्थात n से एक कम नंबर ऊपर होना चाहिए। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है nx। अर्थात जैसे कि एक एग्जांपल के द्वारा मैंने दिखाया है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/100। तो यहाँ पर क्या है, ये 1/2 ये तो x के स्थान पर रखा है और 100 जो है ये n के स्थान पर रखा है। और यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि 100-1 अर्थात 99 है। ऊपर जैसे देखा था यहाँ पर n-1 था। तो इस प्रकार से डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका निकालने का कि 100 यानी कि n इंटू 1/2, अर्थात आंसर आ गया इसका 50। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई इक्वेशन इस प्रकार से दी है जिसमें x जो है मोड के रूप में है और a, b और c तीनों ही ये रियल पॉजिटिव नंबर है, तब इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे मान लो कोई इक्वेशन इस प्रकार से है x² प्लस मोड x माइनस 6, तो यहाँ पर जो c है वो माइनस का है। तो जब इसे हम सोल्व करेंगे, ये जो x² है इसे भी मोड x² लिख लेंगे और मोड x के स्थान पर हम y रख देंगे, तो y के रूप में इसे हल करेंगे। तो जैसे y के रूप में जब हमने सोल्व करा तो उसका जो मान माइनस में निकल कर आएगा उनको छोड़ दिया जाएगा, ये वाले मान जो है, क्योंकि मोड x माइनस नहीं हो सकता, केवल पॉजिटिव लिए जाएंगे। तो जैसे अगर इस इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पर दो रियल रूट है, अगर दोनों ही मान निगेटिव होते कोई रियल रूट नहीं होता। ये ध्यान रखने की बात है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आप इस प्रकार से उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई इक्वेशन इस प्रकार से दी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दी है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस के इज इक्वल टू 0 और इसके रूट जो हैं c और d हैं, तो उसने कहा है कि एक दूसरी इक्वेशन है जिसके रूट हमें बताने हैं x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी, अर्थात जो ये रूट थे सी डी वाली जो इक्वेशन बनाई हमने एक, तो और यहाँ पर के है, जो यहाँ पर नंबर था वही यहाँ पर नंबर है, तो इसके रूट क्या होंगे। तो याद रखना इसके रूट जो पहले इक्वेशन था उसके अंदर जो ए और बी हैं वही उसके रूट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर इसके रूट इस प्रकार से हैं, ध्यान दो इन रूट पर जरा। पहला रूट ये है, अर्थात ये एक फ्रैक्शन के रूप में है, ऊपर तो है नीचे के है, तो ऊपर जो है एक नंबर ज़्यादा है इससे, फिर जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ है, फिर इससे एक नंबर ज़्यादा है ऊपर। जैसे ऐसे भी हो सकता है, जैसे नीचे है α-1 तो ऊपर होना चाहिए इससे एक ज़्यादा अर्थात अल्फा। अब जो अल्फा यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, अब इसमें एक ऐड करो तो ऊपर पहुँच जाएगा ये। तो अगर इस रूप में है रूट उसके, तो उसके अंदर फिर पूछा जाता है कि a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो याद रखना a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का मान जो होता है वो d के बराबर होता है, अर्थात b² माइनस 4ac के बराबर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके एग्जाम में कि x इज इक्वल टू 3³ प्लस 3⁻³ अर्थात यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 है, तो पावर यहाँ पर एक पॉजिटिव पावर एक नेगेटिव पावर है। और फिर उसने कहा कि 3x³ माइनस 9x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप दोनों तरफ की क्यूब कर देंगे। जब आप क्यूब करेंगे तो a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट के अंदर होता है a प्लस बी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये तो हो जाएगा आपका 3 इंटू 1/3, ये हो जाएगा आपका 3x, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल 3 बचेगा और ये जो इतना नंबर है ये x के बराबर है। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर कि x की पावर 3 का मान हो गया 10/3 प्लस 3x। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x की पावर 3 प्लस 10 प्लस 9, तो इस प्रकार से हमने देखा कि 3x की पावर 3 माइनस 9x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, अर्थात जो
ये ऊपर इक्वेशन पूछी थी, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपने पढ़ा होगा जो द्विपद पर में गुणांक होते हैं सी, NCR, उसका अधिकतम मान कितना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है कि NCR का अधिकतम मान कितना होगा। तो NCR का अधिकतम मान हो सकता है n इंटू n/2। ये कब होगा, जब n एक सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है। और दूसरा हो सकता है इसका मान n इंटू NC n-1/2 या NC n+1/2। ये कब होगा, जब n एक विषम संख्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे कोई भी द्विघात जो मतलब बाइनोमियल थ्योरम है या जिसमें 3 पद हो 4 पद हो, कोई भी ऐसी एक थ्योरम दे रख लिख रखी हो इक्वेशन उसने, जैसे यहाँ पर है A1 A2 A3 AM मान लिया मैंने, यानी कि इसमें पदों की संख्या जो है m है और ऊपर पावर लग रही है n। तो इसमें टोटल पद कितने होंगे। जैसे अगर हम बात करें द्विघात समीकरण कोई भी, मान लो एक कोई इक्वेशन है x + y की पावर 2 है, तो इसमें पद कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इसमें भी ऐसे हम निकालना चाहते हैं कितने पद होंगे, तो सूत्र इसका ये है n + m-1/(c)m-1। तो ये होता है इसका, इसमें पदों की संख्या निकाल सकते हैं। अगर अर्थात यहाँ अगर 2 पद हैं तो हम m का मान 2 रख देंगे, और अगर ऊपर घात 3 है तो यहाँ पर 3 रख देंगे और इसको हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है जब जो द्विपद प्रमेय यानी कि उसके जो गुणांक होते हैं C1 C2 उसके रूप में अगर कोई इक्वेशन दी है और उसमें पूछा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो इन क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, केवल इतना करना है कि n का मान 1 रखो। तो जैसे ही n का मान 1 रखेंगे यहाँ पर तो पहला पद निकल कर आ जाएगा यानी कि C1, और C1 का मान 1 होता है। तो इधर n बराबर 1 के लिए इसका मान 1 हो गया। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन में भी आप n के स्थान पर 1 रख दो, तो जो ऑप्शन सही बैठता हो उससे आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। यदि 2 ऑप्शन सेम आ जाए तो फिर आप रखना उसमें n बराबर 2, अर्थात पहला पद प्लस दूसरा पद लेकर देखना, फिर आप देखना कि कौन सा ऑप्शन उससे मिलान करता है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, आपको एग्जाम में सफलता मिले, इसकी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।